हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथ में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली हम लोग अर्लियर क्लास में भी देखे थे कि कोई पॉइंट अगर x और y है, उसको अगर किसी प्लेन में दिखाना है, सपोज करिए यहाँ a पॉइंट है, x और y है, तो इस a पॉइंट को जो है कोऑर्डिनेट आप x एंड y बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड चीजें हम और भी थोड़ा सा देखेंगे। अर्लियर क्लासेस में भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, इसमें भी थोड़ा सा उससे आगे देखेंगे, कुछ और देखेंगे। तो इसी में जो हम लोग इसको एक कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम क्या है? फिर प्लॉटिंग ए पॉइंट इन ए प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन, ठीक है, इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। उसके बाद थोड़ा सा समरी देखेंगे। तो दो चीज है, कार्टेशियन सिस्टम समझेंगे, फिर कार्टेशियन सिस्टम समझने के बाद हम अगर कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं वो देखने के। तो दो पॉइंट है, मेनली इजी है चैप्टर। सबसे पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि कोई एक नंबर लाइन है, उस पर लाइन पे कैसे नंबर ड्रा करते हैं। ये हम काफी क्लास 6 से ही ये सब चीजों को देखते हुए आ रहे हैं। तो यहां फिर से उसको रिपीट करते हैं कि इट इज अ लाइन ऑन विच नंबर आर मार्क एट डिफिनिट इंटरवल। तो कहने का मतलब एक लाइन है, ये लाइन इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकती है, निगेटिव और ये पॉजिटिव तक जाती है। तो यहां पे एक मिडिल एक पॉइंट होता है जिसको ओरिजिन बोलते हैं। इसके जो है राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड। तो राइट साइड जो भी पॉइंट्स होता है वो इक्वल इंटरवल पे होता है। कहने का मतलब अगर इसको पॉइंट ए बी सी दे दें तो ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी, ये सारा हो सकता है एक यूनिट के बराबर हो, जो भी यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर हो, ठीक है, जो भी यूनिट्स हम यूज करते हैं उसके हिसाब से ये होगा। तो ये सारी डिस्टेंस बराबर होती है। इसी तरह अगर इधर जाते हैं तो डी ई एफ अगर होता है तो इसमें भी ओ डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई एफ है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और ये इधर वाली जो लेफ्ट साइड है उसको निगेटिव डिस्टेंस बोलते हैं, इसको निगेटिव में मेजरमेंट करते हैं। इसी को हम लोग रियल नंबर लाइन भी चैप्टर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे। रियल नंबर लाइन को भी इसी को रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। तो ये एक बेसिक हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसी के आगे और भी चीजें आएंगी। ऑन द नंबर लाइन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट आर मार्क इन इक्वल यूनिट positively in one direction and negatively in other direction. Origin, it is a point from which distance are marked in positive and negative direction. In figure O is denoted as origin. ठीक है, ये बेसिक चीज है, आप लोग जानते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? जो नंबर लाइन था उसी में एक इधर वाली जो लाइन थी उसी के ऊपर एक ओरिजिन से एक ऊपर की तरफ भी लाइन खींच देते हैं। तो इट इज द सिस्टम ऑफ फिक्सिंग ए पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टू मेजरमेंट विच आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसमें एक वर्टिकल है, ये वाला आपका वर्टिकल वाला होता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला होता है। तो ठीक है, ये और यहां पे आपका ये पॉइंट जो है आपका ओरिजिन कहलाता है, जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक दूसरे को काटती हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और इस वाले को हम लोग कहते हैं, वर्टिकल वाले को कहते हैं वाई एक्सिस, ये नॉर्मल क्रच। और ये दोनों जहां काटती हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्योंकि कोई भी मेजरमेंट यहां से शुरू होती है, इसके इधर राइट साइड, इसके लेफ्ट साइड और इसके अप साइड, ये नीचे डाउन साइड। तो ये कुल मिला के 4 दिशाओं वाली लाइन हो गई जो जीरो से शुरू होती है। इस तरह का जो सिस्टम होता है इसी को कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। इसी को जो ये सिस्टम बना है इसी को कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। दोनों नाम सही है। द फिगर अबव शोन एज कार्टेशियन फॉर्म बाय कंबाइनिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने बताया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कंबाइंड होकर मिलते हैं। इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एंड वाई डैश एक्स और डैश इज कॉल्ड एक्स वाई एक्सिस। यहां पे ओरिजिन, इट इज अ पॉइंट वेयर एक्स और एक्स वाली लाइन और वाई लाइन इंटरसेक्ट, इसी को क्या कहते हैं? ओ।
इसी को ओरिजिन बोलते हैं, इसको ओ से। अब इस पूरे डायग्राम को देखें तो ये दोनों लाइन मिलके इसको 4 खाने बनाती हैं। एक खाना ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इसलिए इनको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई, पहला चौथाई, दूसरा चौथाई, तीसरा चौथाई, चौथा चौथाई। यहाँ पे नाम जो है पहला, ये इसको हमेशा पहला ही बोलेंगे, इसको हमेशा दूसरा बोलेंगे, इसको हमेशा तीसरा बोलेंगे, इसको हमेशा चौथा बोलेंगे। ये नाम बदलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट का ये मतलब, क्योंकि क्वाड्रेंट वन का कुछ अपना, यहाँ के इसके अंदर कोई अगर पॉइंट होता है तो उसकी कुछ अलग खूबी होती है, यहाँ अगर कोई पॉइंट होगा तो उसकी अलग खूबी होगी, यहाँ कोई होगा तो अलग खूबी। तो सारे क्वाड्रेंट की पॉइंटों का अलग अलग डिफरेंट खूबियां हैं। वही सारी चीजें यहां हमको समझना है। द पॉजिटिव नंबर लाइन ऑन द डायरेक्शन ओ एक्स एंड ओ वाई, यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम शॉर्ट में Q1, Q2, Q3 और Q4 बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार इसका जरूरत पड़ेगी, क्वाड्रेंट है। या इसको हम 1, 2, 3 ऐसे ही इन नंबरों से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पे पॉजिटिव लाइन ओ एक्स, यहां पे y था, यहाँ y डैश था, यहाँ पे x था और ये x डैश था और ये आपका ओरिजिन था। यहाँ पर ओ एक्स एंड y एक डायरेक्शन में, ये ओ एक्स और y है। हिज ओ एक्स एंड y आर द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये यहाँ पर जो भी वैल्यू आएंगी वो सब पॉजिटिव, 1, 2, 3। इधर जैसे कोई नंबर इक्वल डिस्टेंस पे होगा ये भी पॉजिटिव होता है। और यहां पे क्या है, ये निगेटिव आते हैं, ठीक है, यहां पर भी निगेटिव आती है, यहां पर भी। तो इसका मतलब इसमें कोई भी पॉइंट होगा, अगर यहां पे कोई पॉइंट x और y है तो यहां x एंड y दोनों पॉजिटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो यहां पे x जो है निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, x क्या होगा, निगेटिव और y भी निगेटिव हो गया। इस वाले केस में क्या होगा, x क्या होगा, पॉजिटिव, ये और ये निगेटिव हो जाएगा इस। तो ये जान के रखिए, यहां x y क्या है, यहां पे कोई पॉइंट अगर दो पेयर में लिखा जाए ऐसे x y, यहां पे -x y और यहां पे -x -y और यहां पे +x और -y, इस तरह का पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाए। तो यही सारे प्रेजेंट हम लोग इस चैप्टर में बस दिखाने वाले हैं। इसे हियर द एक्सिस डिवाइड प्लेन इनटू 4, ये प्लेन है, कोई पेपर उसको 4 भागों में बांटा। दीज 4 पार्ट आर कॉल्ड क्वाड्रेंट, इन्हीं को क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे रिलेशन बिटवीन साइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ क्वाड्रेंट पॉइंट, यहां पे जैसे यहां पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव दिखाया गया, सेकंड में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। इफ ए पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन पॉइंट विल बी इन फॉर्म, पहले अगर कोई यहां पॉइंट है, ए पॉइंट है एक्स वाई तो ये पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ कोई बी पॉइंट है तो ये ऐसे होगा, यहाँ अगर कोई सी पॉइंट है तो -x -y में होगा, और यहाँ कोई डी पॉइंट है तो क्या होगा, x और -y। इसी को हम कोई नंबर भी ले सकते हैं, -2 और 3 कोई पॉइंट हो सकता, +3 2 3, यहाँ पे -2 3 हो सकता है और यहाँ पे -2 -3 होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट 2 और -3 ऐसे लिखा जाएगा। अभी ये सारे हम और चीज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होंगे सारे x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। ये तो पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट की बात की जाएगी तो वहां पॉइंट एक x जो है निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट भी थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे में क्या होगा, x y निगेटिव दोनों होगा। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा, ठीक है। द प्लेन इज, इसी प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, या एक्स वाई प्लेन। इसके 3 नाम है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। एंड एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो एक्स और वाई एक्सिस है उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, और उसके एंगल में
ये क्या है, इसको x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका इसको y है, यहाँ लिखा है। और ये क्या है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, ये भी, या इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहेंगे या कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे। तीन नाम है, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। कंसीडर गिवन बिलो फिगर फॉर द गिवन पॉइंट ए, इट इज ऑब्जर्व दैट, ये पॉइंट को इट इज ऑब्जर्व दैट, एक के बारे में, इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज ऑब्टेन आफ्टर मूविंग 2 यूनिट एक्स। ये पॉइंट कह रहा है कि यहां से यहां तक 2 यूनिट आप आइए, उसके बाद इसी के ऊपर की तरफ y की तरफ 3 यूनिट जाइए, 3 बॉक्स, ग्राफ पेपर है तो 3 बॉक्स जाएंगे तो आप a पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये है। तो x कोऑर्डिनेट, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यहां पे x कोऑर्डिनेट ये है, ये वाला अगर a b कर दें तो ये वाला पॉइंट जो है x एक्सिस पे यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इट इज कॉल्ड द एब्सिसा। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है यहां पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। अलग अलग नाम आ रहे हैं, बस ये नाम आप बार बार यूज करेंगे तो बाद में याद हो जाएगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री। इस कॉल्ड ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जो हमने यहां पे देखा था, ये पॉइंट आपका ए जो था 2, 3 का, तो 2 आपका एब्सिसा है और 3 जो है ऑर्डिनेट है। द कोऑर्डिनेट्स आर स्टेटेड इन ब्रैकेट, कोऑर्डिनेट को इस ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। द एक्स कोऑर्डिनेट कम फर्स्ट, एक्स वाले वैल्यू पहले आती है और वाई बाद में आती है, ये फिक्स ऑर्डर में रहता है। ओरिजिनल जो है, जो ओरिजिन जहां दोनों क्रॉस करते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इट हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस, दैट इज एब्सिसा, और ऑर्डिनेट जो है 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट में हर एक पॉइंट जो है अपनी यूनिक वैल्यू रखता है। जैसे इसमें कोई भी, ये अलग अलग एक ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सभी की अपनी जो है वैल्यू अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की x और y से डिस्टेंस ये है, और इस पॉइंट की ये डिस्टेंस है। जितनी भी पॉइंट है उनकी x और y से अलग अलग डिस्टेंस होती है। यहां पे कुछ न्यूमेरिकल है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस। तो यहां पे है कोऑर्डिनेट ऑफ ए को दिखाना है R40। तो यहां पे ए जो है, ये ए पॉइंट जो है ये क्या बता रहा है, 40 बताता है। इसी तरह बी पॉइंट को आपको दिखाना है, इसका मतलब 0 और ये 3 है। और सी पॉइंट को आपको दिखाना है, ये आपको -5 और 0 है। इसी तरह डी पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट आपका 0 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसकी यहां से डिस्टेंस तो 4 है, लेकिन y से इसकी कोई ऊंचाई नहीं है, y पे ये है नहीं, 0 है। इसीलिए इन लाइनों के ऊपर जो है अलग अलग, यहां पे क्या है, ये यहां से तो y की दूरी ये है, लेकिन x के अगल बगल ये नहीं है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इस लाइन पे जो रहेगा, एक जो रहेगा उसकी वैल्यू होगी और दूसरे वाले की 0। x की वैल्यू इस वाले पूरी लाइन पे, इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। यहां पर भी x की वैल्यू 0 रहेगी, यहां पर भी y की वैल्यू 0 रहेगी। इसीलिए यहां पर देखिए हमेशा जो है 0.4 से रिप्रेजेंट किया जाए, इसको 0.3 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको -6 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसको 0-4 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब यहां पर E है, E कोई छोटा है, 1 से कम कोई पॉइंट है, यहां पर 1 है, उससे कोई कम पॉइंट है, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो यहाँ E वाला जो है, ये आपका E जो पॉइंट है, ये क्या है, 2/3 0। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 1 से कम में भी कोई पॉइंट हो सकता है। और देख लें,
प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दी रहे तो आप उसको कैसे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे है इसको 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 इन सबको हमको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है। यहाँ पे स्केल ले रहे हैं कि मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो जैसे 5 है तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर पे लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है दिखा सकते हैं